हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पॉइंट ऑफ क्लासेस। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम आपके लिए कोई ना कोई मैटर लाते रहते हैं। तो आज आपके लिए क्लास 8th की साइंस कंप्लीट विद इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लाए हैं। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहें ताकि आपको सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिले। पहले मैं आपको सारे क्वेश्चन कवर करा देता हूँ कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे कि इन क्वेश्चनों को आपने कैसे पेपर के अंदर अटैम्प्ट करना है। तो सबसे पहले आपको जैसे यहाँ पे 9, 10, 11, 12, 15, 17, 18 चैप्टर है। तो 18 चैप्टर का ही डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला जो चैप्टर है फसल उत्पादन और प्रबंधन, इसके बीच में कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा और कौन सा पॉइंट आपको याद रखना है तो वो मैं बता रहा हूँ। जैसे खरीफ की फसल कौन सी होती है, रबी की कौन सी होती है, ये पता होना चाहिए आपको। और एक जब कृषि पद्धतियाँ हैं ये वाली, ये सारी आपको याद होनी चाहिए क्योंकि ये पेपर के अंदर कई बार पेपर के अंदर पूछी जा चुकी हैं। तो इस पर आप ज़रूर ध्यान दें, ठीक है। ये दो क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिए कौन कौन से हैं। उसके अलावा उर्वरक और खाद में क्या अंतर होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। अब अपने क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे आपके क्वेश्चन आ जाएंगे, ये रहे। इसमें जो क्वेश्चन है, एक तो खरीफ की फसल और रबी की फसल, ठीक है। उसके अलावा जो मैंने आपको बताया कृषि की पद्धतियाँ कौन कौन सी हैं, एक सिंचाई किसे कहते हैं और जल संरक्षित करने की सिंचाई की दो विधियाँ, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में और देखते हैं अपने क्वेश्चन। तो अब हम देखते हैं दूसरा चैप्टर। इसके बीच में कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीवाणु, कवक, प्रोटोजो और शैवाल ये किस तरह से कृषि को फ़ायदा करते हैं या कैसे नुकसान पहुंचाते हैं, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बताता जाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे अपने देखते हैं सबसे पहले इसके क्वेश्चंस। एक जो प्रक्रिया वो आपको पता होनी चाहिए। एक प्रक्रिया मैं आपको दिखा देता हूँ कि प्राथमिक उत्पादक कौन होता है, जीविक कौन सा होता है वो, द्वितीयक उत्पादक कौन सा होता है, द्वितीय उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता तो वो पढ़ लें थोड़ा बहुत। इसके अलावा आपको इसमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन सी हैं। एक क्वेश्चन ये, सूक्ष्म जीवों में होने वाली हानियाँ का विवरण कीजिए। ये दो क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप चलते तीसरे चैप्टर की तरफ, संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। तो प्लास्टिक चीज़ें कौन सी होती है, प्लास्टिक कैसे बनता है और प्लास्टिक के अंदर क्या क्या चीज़ें मिक्स होती हैं, वो सारी चीज़ें हैं। अब इसमें है नायलॉन रेशे से निर्मित दो वस्तुओं के नाम बताओ, एक ये क्वेश्चन, ठीक है। उसके अलावा थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के अंदर अंतर क्या है, ये दूसरा क्वेश्चन। ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर और कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। अब चलते हैं चौथे चैप्टर की तरफ, धातु है धातु। तो इसमें आपको खनिज पता होना चाहिए कि धात्विक खनिज कौन से हैं, अधात्विक खनिज कौन से हैं, और धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज के अंदर अंतर क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार ये पेपर के अंदर अब देखा जा चुका है कि पूछे हैं। तो आपको ये चीज़ें ज़रूर ध्यान देनी है। उसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात तो ये जो मैंने आपको बताया ये आपको याद रखना है, ठीक है। एक निम्नलिखित के कारण बताइए, एल्यूमिनियम की छड़ को या पानी का उपयोग खाद्य सामग्री को लपेटने के लिए। मतलब ये 6 जो क्वेश्चन है ना आपकी बुक का, जो 6 नंबर क्वेश्चन है इस चैप्टर का, वो आप सारा पढ़ लें क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोयला और पेट्रोलियम, कोयला और पेट्रोलियम से रिलेटेड क्या क्वेश्चन बन सकता है वो भी अपने डिस्कस कर लेते हैं। कोयला और पेट्रोलियम धरती से निकाले जाते हैं, ये तो आपको नॉर्मली पता है। पेट्रोलियम निर्माण के प्रक्रम को समझाइए, एक क्वेश्चन ये है आपका इम्पोर्टेंट। और इसके अंदर आपको और तो कोई नहीं है इम्पोर्टेंट, बस यही है पेट्रोलियम वाला। दहन और ज्वाला क्या होती है, इसका भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपने देख लेते हैं। यहाँ पे अब अपने को क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ईंधन के रूप में एलपीजी और लकड़ी की तुलना कीजिए। एलपीजी किस तरह से सहायक है और लकड़ी किस तरह से सहायक है, क्या इनके फायदे हैं, क्या इनके नुकसान हैं। और एक ये जंग लगने के प्रक्रम को दहन कह सकते हैं या नहीं कह सकते, ये 12वां नंबर क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब चलते हैं अगले चैप्टर की तरफ, 7 चैप्टर है। 7 चैप्टर के अंदर जो आपका क्वेश्चन बनता है वो है, वनों का उन्मूलन करने से क्या प्रभाव पड़ता है। वनों का उन्मूलन करने का मतलब ये है कि अगर वनों को नष्ट किया जा रहा है, इससे पर्यावरण पे क्या असर पड़ रहा है, गांव पे क्या असर पड़ रहा है, शहर पे क्या असर पड़ रहा है। प्रवास किसे कहते हैं और रेड डाटा बुक
के बारे में आप क्या समझते हैं, इन क्वेश्चन पे जरूर ध्यान दें क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। अब चलते हैं अगले चैप्टर की तरफ, कोशिका। कोशिका से क्या क्वेश्चन आ सकता है वो आपको बताते हैं। एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव कौन कौन से होते हैं, एक तो वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और यूकेलिप्टस और प्रोकैरियोट्स के अंदर जो अंतर है वो आपको पता होना चाहिए। और एक क्वेश्चन ये आ सकता है, कोशिका में क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं, इनका कार्य क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब है जंतुओं में जनन, तो इसके बीच में कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें जो मेन क्वेश्चन है वो है कायांतरण किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया, कायांतरण किसे कहते हैं, आंतरिक निषेचन व बाह्य निषेचन में भेद बताएं। ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। किशोरावस्था की ओर, ये जो चैप्टर है इसके बीच में देखते हैं क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके। ये रहा आपका चैप्टर। इसमें क्या है, एक तो जैसे शरीर में होने वाले परिवर्तन के लिए उत्तरदायी अंतरस्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्रावित पदार्थ का नाम क्या है, एक ये क्वेश्चन। उसके अलावा आप एक ही क्वेश्चन बनता है इसमें, तो कोई ज़्यादा खास नहीं है, ठीक है। चैप्टर के अकॉर्डिंग अपने को क्वेश्चन देखने हैं कौन सा इंपॉर्टेंट रहता है। इसकी टाइपिंग कैसे मिस्टेक आ रही है। ये रहा 12 चैप्टर, देखते हैं हम। 12 चैप्टर है दर्पण। दर्पण क्या होता है, तो दर्पण जो है वो दो तरह के होते हैं, एक होता है अपसारी लेंस, एक होता है अभिसारी लेंस, ठीक है। इसमें आपको क्वेश्चन मैं दिखा देता हूँ। इसके अंदर जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक तो 8th नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 12 चैप्टर का 8th नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वही देख लें आप। ध्वनि, ध्वनि का जो मापक होता है या ध्वनि का जो मात्रक होता है वो क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक क्वेश्चन तो ये इंपॉर्टेंट बनता है। उसके अलावा जो एक दोलक में 4 सेकंड में 40 बार दोलन होता है, तो इसका आवर्तकाल व आवर्ती ज्ञात कीजिए। इसका फॉर्मूले आप याद कर लें, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। शेर अथवा संगीत में क्या अंतर है, ये क्वेश्चन देख लें आप। अब अगला चैप्टर जो है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव, तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, ये जो डायग्राम बने हुए हैं इन पे थोड़ा बहुत ध्यान दें। और जो आपके फॉर्मूलाज हैं इनके अंदर फॉर्मूले ही पूछे जाते हैं पेपर के अंदर, तो थोड़ा बहुत फॉर्मूले के ऊपर फोकस करें, उससे आपके क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। 15वां चैप्टर है कुछ प्राकृतिक घटनाएं, तो इसका क्वेश्चन देख लेते हैं हमने। इसमें आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, सर्दियों में स्वेटर उतारते समय चटचटी की आवाज़ ध्वनि सुनाई देती है, इसकी व्याख्या कीजिए। और तड़ित से अपनी सुरक्षा के 3 उपाय बताएं, मतलब कि जो बिजली कड़कती है उससे उपाय बताने हैं, ठीक है। और लास्ट में जो आपके पर्यावरण प्रदूषण वाला या ये प्रकाश वाले टॉपिक हैं, इसके तो प्रदूषण के आपको टाइप्स पता होने चाहिए कि कौन कौन से प्रदूषण होते हैं, प्रकाश की गति को कैसे मापा जाता है, तो ये क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लें। समतल दर्पण, उत्तल दर्पण कौन से होते हैं, थोड़ा बहुत इसके ऊपर ध्यान दे लें। बाकी आप ये सौर परिवार कौन कौन सा होता है, कौन कौन से ग्रह हैं, सूर्य सबसे इम्पोर्टेंट है, कौन सा ग्रह लाल कलर का होता है, कौन सा नीला ग्रह कहलाता है, कहाँ पे पानी की ज़्यादा है मात्रा, ठीक है, कहाँ पे रहना संभव है, कहाँ पे रहना संभव नहीं है। ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं, आप बस इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लें। जैसे तारामंडल क्या होता है, ठीक है, 2 तारामंडल के बारे में बताएं। इसके अलावा ग्रहों के अतिरिक्त सौर परिवार में और कौन कौन से सदस्य हैं वो बता सकते हैं। और पर्यावरण प्रदूषण के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया, यही आप क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू।